बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने जोलानी के राइट हैंड काटना शुरू कर दिए। एक बहुत बड़ा हमला अमेरिका की जानिब से शाम के अहम तरीन सूबे के ऊपर किया गया है। वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, ईरान ने जोलानी तक अहम तरीन पैगाम पहुँचा दिया है, जबकि जो रूस की एटमी फोर्सेस हैं उनके चीफ की हलाकत के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं अमेरिका और उसके बाद नाज़रीन उसके इत्तहादियों के पास। तो इसके साथ ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसके बाद यूं लग रहा है कि जैसे अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी जंग रूस की शुरू होने जा रही है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त यूँ लगता है कि हालात काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हद तक ख़राब होने वाले हैं। नाज़रीन, जिस तरह से तुर्की ने तमाम तर दहशत गर्दों को घेर कर तहरीरुल शाम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और उसके बाद उनको शाम के ऊपर हमलावर होने के लिए तमाम तर ट्रेनिंग और असलहा फराहम किया, उसके बाद ये दहशत गर्द भी और तुर्की भी ये समझ रहे थे कि ये सारे के सारे वहां पे बैठ के बड़ा मजा करेंगे, क्योंकि उन्होंने शाम के ऊपर बगैर किसी गोली चलाए कब्जा कर लिया है। उसके बाद उन्होंने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खुश करने के लिए भी अहम तरीन इकदाम उठा लिए हैं। लेकिन नाज़रीन, किसी ने अच्छी तरह से कहा, इमरान खान ने भी कहा था कि हमेशा अमेरिका ने ये किया है कि वो अपने इत्तेहादियों को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसके बाद फेंक देता है। और ये नाज़रीन इससे पहले भी आपने देखा होगा और इसके एविडेंस वो तारीख के औराक में मौजूद हैं। अब नाज़रीन, जोलानी इस वक्त दमिश्क के ऊपर अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया समझ के बैठा हुआ है, लेकिन अब नाज़रीन हो ये रहा है कि उसके तमाम तर जो हाथ हैं वो काटे जा रहे हैं। जो उसके अहम तरीन कमांडर हैं जो इसे यहाँ तक पहुँचाने वाले, नाज़रीन उन सबको असैसिनेट किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से नाज़रीन पहले भी स्ट्राइक्स की गई, लेकिन आज अदलब जो कि गढ़ माना जाता है जो तहरीरुल शाम का, क्योंकि उसी इलाके के अंदर ये पहले से मौजूद थे, तो नाज़रीन आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो अमेरिका की जानिब से किया गया है, जिसमें MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया गया नाज़रीन, जिसमें 144 AGM जो इनके हेल्पफायर मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। और नाज़रीन, उसके साथ हुआ क्या है कि वहां पे बहुत बड़ी तबाही मची है। अदलब के अंदर बताया जा रहा है कि 9 वो कमांडर मारे गए हैं जिन्होंने इस मंसूबे को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि जोलानी को यह बताया जा रहा है कि अगर हम तुम्हें प्रेसिडेंट बनाते हैं तो इसका कतन मतलब ये नहीं होगा कि तुम बिला शिरकत गैरे एक अहम तरीन कमांडर बन के बैठ के और तुम्हारे पास फैसला करने की सलाहियत मौजूद है, या फिर तुम इनको ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हो। क्योंकि होना ये था, ये समझ रहे थे कि हम जब अपनी ताकत में आ जाएंगे तो उसके बाद हम अपने तमाम तर जो इत्तेहादी दहशतगर्द कमांडर्स हैं उनको बुलाएंगे, उनको अहम तरीन पोस्टें, जिस तरह से आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर हुआ कि जिसने ज़्यादा बंदे मारे हैं उसको जनाब, जिसके साथ ज़्यादा पब्लिक है उसको फलां एरिया की कमान दे दी, फलां एरिया की कमान दे दी। तो अब नाज़रीन उन्होंने कहा कि इसको सिस्टमेटिकली हमने शाम को चलाना है, लेकिन उसमें अजारादारी किसकी होगी? अजारादारी उसमें अमेरिका और इसराइल की होगी। तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा शाम चाहते हैं जहाँ पर ना ईरान, ना तुर्की, ना अमेरिका, ना इसराइल किसी की अजारादारी हो। लेकिन नाज़रीन अंदाज़ा लगाइए बेशर्मी की और ढिठाई की इंतहा देखिए कि आप दहशत गर्दों को लेके आते हैं, दाइश के दहशत गर्दों को आप नाम बदल के लेके आते हैं, दूसरे लफ्जों में गधे को शेर की खाल पहना के आप ले आते हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि दुनिया को पता नहीं चलेगा। दुनिया को पता चल चुका है जोलानी की हकीकत का भी, और जो सो कॉल्ड मुजाहिदीन दाइश के दहशत गर्दों को शाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है वो तमाम तर चीजें नाज़रीन ऑन ग्राउंड है, जिसमें जोलानी कह रहा है कि मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि वो शाम से इसराइल के ऊपर अटैक करे। तो उसके बाद कौन सी चीज बाकी रह जाती है? अब देखें 465 किलोमीटर का इलाका कल नाज़रीन तकरीबन 360 किलोमीटर था, अब 465 किलोमीटर 105 किलोमीटर का इलाका मजीद कैप्चर किया इसराइल ने। और आज नाज़रीन जो इसका हरमोन की जो पहाड़ियां हैं वहां पे पहुंचा है नेतन्याहू और वहां पे जाके उसने मैसेज दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे इसराइल की सहूलतकारी की जा रही है। और अमेरिका ने नाज़रीन जी जो अटैक किया है MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए
और इनके जो AGM-114 हेलफायर मिसाइल फायर किए हैं, इसका मकसद सिर्फ जुलानी के हाथों को काटना है, ताकि अगर इसको कभी दिमाग को वो चढ़ती है दहशत गर्दों वाली, तो फिर जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम डेवलपमेंट है, और इसके बाद आप यूँ समझ लीजिए, मुझे यूँ लगता है कि मशरिक़ वुस्ता ही जो जौहरी फ्लैश पॉइंट है वो बनने जा रहा है। सूरत हाल ये नाज़रीन के जो कल मैंने आपको बताया था, कल आपको न्यूज़ दी थी कि अमेरिका के चांसेस हैं कि अमेरिका जो है वो इनकी जो एटमी फोर्सेस है उनके चीफ को हलाक करने में इन्वॉल्व है, और अब जो रशियन इंटेलिजेंस है उसने उसके फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए हैं। ये नाज़रीन फिंगरप्रिंट्स पहुंच रहे हैं अमेरिका और नाटो तक, यानी नाटो और अमेरिका इनकी जो रशियन एटॉमिक फोर्सेस हैं उनके चीफ को उड़ाने में इन्वॉल्व थे। इसके बाद नाज़रीन व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, जिसके बाद अमेरिका में हलचल मची हुई है। एक तरफ तो नाज़रीन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो इक़्तिदार संभालने जा रहे हैं, हलफ उठाने जा रहे हैं 20 तारीख को, और उस 20 तारीख से पहले ही कुछ गैर मामूली चीज़ें भी अंजाम दी जा सकती हैं। अभी नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अमेरिका से एक न्यूज़ आ रही है, अमेरिका में बताया कि जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों को ये इशारे दे दिए गए हैं, और अंदर खाते जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि फौरी तौर पर जो अंडरग्राउंड बंकर हैं ताबकारी से बचने के लिए, एटमी हमलों से बचाव के लिए फौरी तौर पर अंडरग्राउंड बंकर जो है उनको तामीर करना शुरू कर दें। और इसी वजह से एक जो अमेरिकन और जो न्यूयॉर्क टाइम है उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उनकी कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब आप समझते हैं, एक तरफ तो रशिया की जानिब से अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं वो भी, और उसके बाद जो एंटी आप जो कह रेडिएशन जो टैंकर्स हैं वो तैयार करने के ऑर्डर्स दिए गए, और दूसरी जानब अमेरिका की जानिब से। तो आप समझ सकते हैं कि एक तीसरी आलमी और एटमी जंग बिल्कुल दुनिया के दहाने पे आई खड़ी है। दुनिया एक बस छोटी सी चिंगारी के फासले पे खड़ी हो, एक बहुत बड़ी तबाही नाज़रीन किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है वो भी ये चाह रहा है कि जिस तरह से बकौल इनके कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आके मामलात को बेहतर करेगा, और रशिया और यूक्रेन की जंग जो एक जोहरी फ्लैश पॉइंट बन सकती है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नाज़रीन ये जो मामला है ये मशरिक़ वुस्ता की जानिब भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रशिया वहाँ पे मौजूद है, रूस ने वहाँ से निकलने से इनकार किया, सरेदस्त उसकी फौजें वहाँ पे मौजूद हैं। और आज नाज़रीन ईरान ने भी बड़ा मैसेज जो जुलानी है उसको भेज दिया। जुलानी से कहा गया है कि जो हमारी इनके साथ कमिटमेंट्स थी, जो शाम की गवर्नमेंट बशार अल असद उनके साथ जो हमारे अग्रीमेंट्स थे उनको आपको फुलफिल करना है। एक तो नाज़रीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा था कि 30 अरब डॉलर के कर्जे वाजिब अदा हैं मौजूदा हुकूमत पर, और वो उनको अदा करने, क्योंकि वो एक मुल्क की बागडोर संभाले हुई है। दूसरा नाज़रीन जुलानी ने भी पहले ये कहा था कि वो ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो किस किस्म के ताल्लुकात हैं, अब ईरान के साथ जो कमिटमेंट्स थी क्या वो जुलानी पूरी करेगा? तो नाज़रीन उसके चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ईरान का इससे असर और रसूख बढ़ेगा, और अमेरिका, इसराइल, तुर्की कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान का असर और रसूख यहाँ पर बढ़े। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।